लगातार हमारे पक्ष में जो संविधान बनाई जाती है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। मैंने सदन में क्या कहा कि अगर बेचारे रामविलास पासवान जी जीवित होते तो हम लोगों को, देश के और दलितों को यह दिन देखना नहीं पड़ता। और सदन में, लोकसभा में स्वर्गीय रामविलास पासवान हम लोग के मुद्दा को रखते, यही कहा गया। 50 साल का राजनीतिक बेदाग कर आप किसी के बारे में कुछ बोल दीजिएगा। आपके कृपा पात्र हैं 6 प्रधानमंत्री, कितना आपकी हैसियत जितनी राजनीति में नहीं, उन्होंने वो बड़ी लकीर खींचा है। ये सब देखिए, ये लोग की संस्कृति है। इस देश का कौन ऐसा महापुरुष है जिसके बारे में ये नहीं कहा जाता है कि बेचारे अगर वो होते तो देश का संविधान सुरक्षित होता है। एक दलित ने बोला है तो बेचारा कोई संसदीय भाषा नहीं है, बेचारा कोई संसदीय भाषा, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को चाहते हैं बढ़ा चढ़ा कर। आज सदन में है, होगा आज, अगर उठाएगा तो आज होगा सदन में। क्या करेंगे सर? क्या होगा? आर पार के मुंड में हम लोग हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त बिहार की राजनीति में, बिहार विधानसभा में सत्र चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि वहां बिजली, सड़क, पानी या बेरोजगारी पर चर्चा हो रही होगी। अरे भाई, आप भी कितने मासूम हैं। वहां चर्चा इस पर हो रही है कि बेचारा शब्द गाली है या सम्मान। ये स्क्रीन पर जो आप बवाल देख रहे हैं, ये लोजपा रामविलास के माननीय विधायकगण हैं और बवाल जिस बात पर हो रहा है उसे सुनकर एक बार आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या अब सदन में शब्दकोश यानी डिक्शनरी लेकर बैठना अनिवार्य कर देना चाहिए। अब समझिए कि ये पूरा प्रकरण क्या है। राजद विधायक कुमार सर्वजित ने जोश जोश में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए बेचारा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। बस फिर क्या था, लोजपा के विधायकों ने तख्तियां उठा ली जैसे उन्हें अलाउद्दीन खिलजी का कोई फरमान मिल गया हो। कहने लगे, हमारे नेता तो दूसरे अंबेडकर थे, उन्हें बेचारा कैसे कहा। अब भाई, अंबेडकर जी को भी अगर आज की राजनीति देखनी पड़ती तो शायद वो भी खुद को बेचारा ही महसूस करते। अब इस पर राजद के नेता भाई वीरेंद्र का लॉजिक और चुनावी जुमले को भी सुन लीजिए। इधर राजद के भाई वीरेंद्र ने मोर्चा संभाल लिया। वो कह रहे हैं कि भाई, हमने तो सम्मान में कहा था कि वो पीएम नहीं बन पाए, इसीलिए बेचारा कह दिया। साथ ही उन्होंने सरकार की उस नब्ज पर हाथ रखा जहां दर्द सबसे ज्यादा है। सरकार कह रही है कि चुनाव से पहले सबको 10-10 हजार रुपए देंगे, जो दिए भी गए। अब भाई वीरेंद्र पूछ रहे हैं, साहब कर्मचारियों को तो आप टाइम पर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ये 10,000 रुपए क्या मंगल ग्रह से लेकर आएंगे या फिर ये भी वही चुनावी स्टंट है जो हर 5 साल में जनता को पिलाया जाता है। चिराग पासवान के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों का कल्चर है दलित का अपमान करना। आपके विधायक ने रामविलास पासवान को सदन में बेचारा कहा, उसको लेकर के देश सवाल है कि हमारे जो मुख्य सचेतक विरोधी दल के, वो भी दलित है, तो किसी ने बेचारा शब्द कोई खराब शब्द थोड़ी है। बेचारे का मतलब उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया लोग, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया लोग, इसलिए वो बेचारे कहे और कोई बात नहीं। 10,000 का किस्त आज महिलाओं को फिर से दिया गया। आप तो कह रहे थे कि ये चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट ही है, आप देखते रहिए क्या क्या होता है, वो सब चुनावी स्टंट है। और वो देखिए, सरकार जुमलेबाजियों के साथ गलमहिया कर रही है और जब गलमहिया करेगी तो जुमलेबाजी भूलेगा। पर बिहार सरकार में सर भाई वीरेंद्र जी, बिहार सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिल रहा और 10-10 हजार रुपए। अब सवाल है कि इस बात की चर्चा आप अपनी मीडिया में करवाइए और प्रचार करवाइए कि सरकार
जो नौकरी पेशा करने वाले उनको वेतन नहीं दे पा रही है और ये जुमलाबाजी केवल कर रही है। अब समझिए कि इस सत्र का जनता से क्या लेना देना है, लेकिन ये असली बात है जो आपके काम की है। इस सत्र से उतना ही लेना देना है जनता का जितना कि एक शाकाहारी का चिकन बिरयानी की दुकान से। अब इस सत्र के मकसद को समझिए। नीति बनाना, बजट पास करना और जनता के टैक्स के पैसे का हिसाब देना, ये इन सत्र के दौरान इन सब बातों पर चर्चा होती है। लेकिन हकीकत क्या है? यहां दूसरे अंबेडकर की पदवी पर लड़ाई हो रही है ताकि दलित वोट बैंक को सहलाया जा सके। लेकिन बात करें महंगाई की, तो महंगाई रॉकेट बनी हुई है, लेकिन उस पर हंगामा करने से लाइट नहीं मिलती। बेचारा शब्द पर हंगामा करने से न्यूज में हेडलाइन पक्की हो जाती है। लोजपा के राजू तिवारी जी कह रहे हैं कि वो अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। काश बिहार की खस्ताहाल सड़कों और बदहाल स्कूलों को भी वो अपना अपमान समझते और वैसे ही तख्तियां लेकर खड़े होते, तब समझ में आता कि शायद वो जनता के लिए सही सोचते हैं। ये देखिए, रामविलास जी की बारे में हम लोग के तो भावना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारे दल के संस्थापक हैं और 50 साल का राजनीतिक बेदाग करियर। आप किसी के बारे में कुछ बोल दीजिएगा, आपके कृपा पात्र हैं। 6 प्रधानमंत्री, कितना आपकी हैसियत जितनी राजनीति में नहीं, उन्होंने वो बड़ी लकीर खींचा है। ये सब देखिए, ये लोग की संस्कृति है। ये लोग दलित विरोधी हैं, समाज के ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने एक गरीब से घर से जन्म लेकर के पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित करने वाले के देखिए क्या मानसिकता है। ये लोग तो कह रहे हैं सर कि राज्यसभा हम ही लोग भेजे थे। अरे क्या भेजे थे, उनकी क्या हैसियत थी, हमें जानते राजद के नेता प्रतिपक्ष का लाभ कहीं पता बताइए। पहले आरजेडी वालों को कहेंगे कि अपने नेता को खोज के सदन में लाओ। अब इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष को समझिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये जो नूरा कुश्ती चल रही है ना, इसका स्क्रिप्ट राइटर बहुत तगड़ा है। मुद्दे गायब है, बस शब्दों का बतंगड़ है। इस वक्त चिराग पासवान जी बिहार की राजनीति से थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम क्या हुए, उनकी सेना ने बेचारा शब्द पकड़कर दोबारा फ्रेम में आने की कोशिश तेज कर दी। खैर, सदन में आज फिर आर पार होगा, हंगामा होगा और शाम तक सब अपने अपने भत्ते लेकर घर चले जाएंगे। पीछे कौन छूटेगा? वही जनता जो असल में बेचारी है। यहां बेचारा शब्द हमारी जनता के लिए सही इस्तेमाल होगा। आप इस विश्लेषण पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें और BMW न्यूज बिहार को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।